गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्वाड्रिलेटरल्स। ये है चैप्टर नंबर 4। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी सम इंटरेस्टिंग टाइप्स ऑफ फोर साइडेड फिगर्स। इस चैप्टर में हम कुछ फोर साइडेड फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे एंड सोल्व प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दैम, और उन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। सच फिगर्स आर कॉमनली नोन एज क्वाड्रिलेटरल्स। कॉमन नेम अगर हम इनको दें तो वो बोला जाएगा क्वाड्रिलेटरल्स। और ये जो वर्ड है क्वाड्रिलेटरल, ये कहाँ से आया है? ये लैटिन के वर्ड से आया है। क्वाड्री मीन्स होते हैं फोर और लेटस रेफर्स टू साइड्स। क्वाड्री और लेटस से मिलके बना है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्री मीन्स क्या हो गया? फोर, और लेटस मीन्स साइड, जिसकी चार साइड हों। ठीक है, ऑब्जर्व द फिगर्स। ये कुछ फिगर्स आपको दिए गए हैं यहाँ पे आप देखोगे फिगर नंबर 1 में 4 साइड्स हैं, 4 एंगल्स भी दे रखे हैं। यहाँ पे भी 4 साइड्स हैं और यहाँ पे भी 4 साइड्स हैं। अब ये फिगर दे रखा है जिसमें 3 साइड्स और 4th साइड में थोड़ा सा कर्व दे रखा है। इसी तरीके से 5th फिगर में 1, 2 स्ट्रेट लाइंस हैं और 2 लाइंस क्या हैं? कर्व्ड लाइंस दे रखी हैं। अब यहाँ पे फिगर नंबर 1, 2 और 3 ये तो है क्वाड्रिलेटरल्स एंड अदर्स आर नोट। दूसरे जो बाकी 4th और 5th है ये क्वाड्रिलेटरल्स नहीं है। आपसे पूछा गया है रीज़न वाई। यहाँ पे रीज़न आप क्या लिख सकते हो कि ये दोनों फिगर्स है ये 4 साइड से मिलके नहीं बने हैं। ठीक है, साइड्स का मतलब लाइन सेगमेंट से मिलके। लाइन सेगमेंट क्या होते हैं? जिनका कुछ एंड पॉइंट होता है। तो यहाँ पे इसका एक एंड पॉइंट है और ये लाइंस नहीं है, ये कर्व्स हैं। तो लिख सकते हैं आप बिकॉज these are not made up with lines या फिर line segments. The angles of quadrilateral are the angles between its sides as marked in figure 1, 2, 3. ये जो क्वाड्रिलेटरल्स है इनके एंगल्स की बात करेंगे हम, तो ये साइड्स के एडजेसेंट साइड्स के बीच में ये जो ये बना हुआ है ये होगा इनका एंगल। और यहाँ पे लाइंस नहीं हैं, ये कर्व है, ये लाइन है, तो यहाँ पे एंगल तो बनेगा लेकिन ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है। वी विल स्टार्ट विद द मोस्ट फेमिलियर क्वाड्रिलेटरल्स, रेक्टेंगल्स एंड स्क्वेयर्स। हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे दो जो हमारी फैमिलियर क्वाड्रिलेटरल्स हैं, रेक्टेंगल्स एंड स्क्वेयर्स, जो कि हम छोटी क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हैं। रेक्टेंगल्स एंड स्क्वेयर्स, वी नो व्हाट रेक्टेंगल्स आर, लेट अस डिफाइन देम। हमें पता है पहले से कि रेक्टेंगल्स क्या होती है, अब हम इनको डिफाइन करते हैं। रेक्टेंगल, अ रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल। रेक्टेंगल एक क्वाड्रिलेटरल होती है, क्यों? क्योंकि इसकी साइड्स कितनी होती है? 4 होती है। इन विच द एंगल्स आर ऑल राइट एंगल्स, जिसके सारे एंगल्स कितने होते हैं? 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं। राइट एंगल्स को ही 90 डिग्री बोलते हैं। एंड द अपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, और इनकी जो अपोजिट साइड होती है वो इक्वल लेंथ की होती है। द डेफिनेशन प्रिसाइजली स्टेट्स द कंडीशन अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ टू सेटिस्फाई टू बी कॉल्ड अ रेक्टेंगल। जो डेफिनेशन है वो ये जो क्वाड्रिलेटरल है उसकी कंडीशन को सेटिस्फाइड करती है। कौन सी क्वाड्रिलेटरल की कंडीशन को सेटिस्फाई करती है? रेक्टेंगल की। आर देयर अदर वेज टू डिफाइन ए रेक्टेंगल? क्या कोई और भी तरीके हैं रेक्टेंगल को डिफाइन करने के? लेट अस कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉब्लम रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेक्टेंगल्स। एक प्रॉब्लम को कंसिडर करते हैं, यहाँ पे रेक्टेंगल्स के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। रेक्टेंगल तो आप सभी ने पढ़ी है, जिसकी ये अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती है। इस तरीके से ये साइड इस साइड के इक्वल और ये साइड इस साइड के इक्वल, और ये जो एंगल्स बनेंगे यहाँ पे ये क्या होंगे? 90 डिग्री के। ठीक है, जो इस तरीके की कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा वो क्या होंगे? रेक्टेंगल्स होंगे। अब यहाँ पे देखते हैं अ कारपेंटर्स प्रॉब्लम। A carpenter needs to put together 2 thin strips of wood as shown in figure number 1. ये फिगर आपको दिखाया गया है। एक कारपेंटर 2
थिन स्ट्रिप्स को इस तरीके से ज्वाइंट करना चाहता है, सो दैट व्हेन अ थ्रेड इज पास्ड थ्रू देयर एंड पॉइंट्स इट फॉर्म्स अ रेक्टेंगल। अगर वो इन दोनों स्ट्रिप्स के इस तरीके से एंड पॉइंट से कोई धागा अगर बांधता है तो ये जो धागा बंधेगा वो क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल का फॉर्मेशन कर देगा। शी ऑलरेडी हैज़ 8 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिप। जो कारपेंटर है उसके पास ऑलरेडी एक 8 सेंटीमीटर की लेंथ की स्ट्रिप है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द अदर स्ट्रिप। तो आपसे पूछा गया है कि जो दूसरी लेंथ है, दूसरी जो स्ट्रिप है उसकी लेंथ क्या होगी। वेयर शुड दे बोथ बी जॉइंट, और ये दोनों कहाँ पे जॉइंट की जाएंगी। लेट अस फर्स्ट मॉडल द स्ट्रक्चर दैट द कारपेंटर हैज़ टू मेक। सबसे पहले स्ट्रक्चर तैयार करेंगे जो कारपेंटर बनाना चाहता है। द स्ट्रिप्स कैन बी मॉडल्ड एज लाइन सेगमेंट्स। ये जो स्ट्रिप्स हैं ये इनको मान के चलेंगे क्या, लाइन सेगमेंट। किस तरीके से मॉडल करेंगे उसको, लाइन सेगमेंट के जैसे। दे आर द डायगनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय देयर एंड पॉइंट्स। ये जो होंगे वो क्या होंगे, क्वाड्रिलेटरल के ये डायगनल्स होंगे जिनके एंड पॉइंट से एक क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मेशन होगा। फॉर द क्वाड्रिलेटरल्स टू बी अ रेक्टेंगल वी नीड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अगर ये जो बनने वाली क्वाड्रिलेटरल अगर एक रेक्टेंगल है तो हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर जान लेना जरूरी है। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द अदर डायगनल। दूसरा जो डायगनल होगा उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए। व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू डायगनल्स। दो डायगनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। व्हाट शुड द एंगल बी बिटवीन द डायगनल्स, और इन डायगनल्स के बीच में बनने वाले ये जो एंगल्स हैं ये कितने डिग्री के होंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चंस है। एक जो स्ट्रिप है उसकी लेंथ दे रखी है, दूसरी स्ट्रिप की फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट है इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे होगा। थर्ड है डायगनल्स के बीच में बनने वाले एंगल कितने डिग्री के होंगे। लेट अस आंसर दीज क्वेश्चंस यूजिंग ज्योमेट्रिक रीजनिंग। यहाँ पे इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे ज्योमेट्रिक रीजनिंग लगा के। इफ़ दैट इज चैलेंजिंग, अगर ये आपको चैलेंजिंग लगे तो ट्राई टू कंस्ट्रक्ट मेजर सम रेक्टेंगल्स। तो आपको क्या ट्राई करना है, कंस्ट्रक्ट करने के कुछ रेक्टेंगल्स को कंस्ट्रक्ट करें आप। टू फाइंड द आंसर टू दीज क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने के लिए लेट अस सपोज दैट we have placed the diagonals such that their end points form the vertex of the rectangle as shown in figure number 2। हम इन डायगनल्स को कुछ इस तरीके से प्लेस करेंगे कि इनके जो एंड पॉइंट हैं वो रेक्टेंगल के वर्टेक्स का फॉर्मेशन कर दें। मीन्स कोई एंगल बने, वर्टेक्स यहाँ पे इस तरीके से बनाएंगे कि ये एक वर्टेक्स हो गया, ये एक वर्टेक्स, फिर ये, इस तरीके से हम इन डायगनल्स को प्लेस करेंगे, जिनमें से एक जो है AC, इसकी जो वैल्यू है वो दे रखी है 8 सेंटीमीटर। BD हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे फर्स्ट जो हम फाइंड आउट करेंगे कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द अदर डायगनल। ये हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, हमने ये एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट की है। ठीक है, ABCD सपोज किया है कि ये एक रेक्टेंगल है। अगर ये रेक्टेंगल है तो आपके पास AB इक्वल होगा किसके, CD के। क्यों, क्योंकि ये तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि आमने सामने वाली दोनों जो साइड्स होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब AB और CD एक दूसरे के इक्वल है, तब क्या लिखेंगे यहाँ पे, AB इज इक्वल टू CD। क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल है। सेकंड है एंगल BAD, ये कंप्लीट एंगल BAD इक्वल होगा एंगल CDA के। और यहाँ पे 2 रेक्टेंगल्स ले लिए हमने, दो ट्राइंगल्स लिए हैं ABD। ठीक है, या फिर बोल सकते हो BAD, कुछ भी बोल सकते हो। सेकंड है CAD। ठीक है, इन दोनों की कॉमन साइड क्या है, AD, दोनों ट्राइंगल्स की कॉमन साइड है। अब यहाँ पे हमने प्रूव किया है कॉन्ग्रुएंस ऑफ द ट्राइंगल, कि दोनों ट्राइंगल्स किस तरीके से इक्वल हैं। कॉन्ग्रुएंसी के बारे में आपने पढ़ रखा होगा, किस तरीके से प्रूफ करते हैं, या तो साइड एंगल साइड, या फिर साइड्स इक्वल हों, या फिर तीनों एंगल्स इक्वल हों, या फिर एंगल साइड एंगल इक्वल हों। ठीक है,
दो ट्राइंगल्स में कंपेयर करते हैं ना, तो यहाँ पे भी हमने एक रेक्टेंगल को इस तरीके से फॉर्म किया है कि उसमें दो ट्राइंगल्स ली हमने, BAD और CAD, ठीक है, CDA, दो ट्राइंगल्स ले ली। या फिर आप बोल सकते हो ये ट्राइंगल ADC और दूसरी ट्राइंगल है ट्राइंगल DA और B। यहाँ पे ये दो ट्राइंगल्स लिए और ये जो साइन होता है ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे AB इक्वल थी CD के, साइड इक्वल है, और एक साइड AD जो है वो दोनों में कॉमन है, तो इक्वल है ही, वो कॉमन है तो। और ये जो एंगल है BAD और CDA, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। इसका मतलब ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हुई, साइड एंगल साइड की। तो इससे ये प्रूव होता है कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, इक्वल है। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा कि AC इक्वल होगा BD के, ठीक है। क्यों लिया हमने यही दो ट्राइंगल्स, क्यों ली, क्योंकि हमें प्रूव करना था कि क्या ये दोनों डायगोनल्स इक्वल है। तो हमने ये देख लिया कि ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये साइड कॉमन है और ये बनने वाले दोनों एंगल्स इक्वल हैं। इसका मतलब ये जो दोनों साइड्स होंगी बड़ी वाली, ये दोनों भी इक्वल होंगी। सिंस दे आर corresponding parts of congruent triangles, this shows that the diagonals of a rectangle always have the same length. ये जो साइड्स हैं ये एक कॉन्ग्रेंट, ये दो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, इसलिए रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल्स क्या होंगे, सेम लेंथ के होंगे। सो द अदर डायगोनल मस्ट ऑल्सो बी 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसलिए जो दूसरा डायगोनल है उसकी लेंथ भी क्या होगी, 8 सेंटीमीटर होगी। यू कैन वेरीफाई दिस प्रॉपर्टी बाय कंस्ट्रक्टिंग सम रेक्टेंगल्स। आप इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर सकते हो और ट्राइंगल्स को कंस्ट्रक्ट करके। आपको समझ में आ गया होगा, हमें प्रूव करना था कि अदर जो ये डायगोनल है क्या ये इक्वल है। तो इसके लिए हमने ये दो ट्राइंगल्स ले ली, जिनको हम अगर इक्वल प्रूव कर देंगे, इसका मतलब कि ये जो डायगोनल्स हैं ये दोनों डायगोनल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हमें पता है कि रेक्टेंगल की ये दो साइड्स इक्वल हैं और ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो यहाँ पे ये दोनों साइड्स इक्वल और ये साइड दोनों में कॉमन साइड हो गई और ये एंगल इक्वल हो गया। इसका मतलब दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो इसकी जो साइड्स हैं वो क्या होंगी, जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो इक्वल होंगी। इससे ये प्रूव होता है कि दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं। अब बारी आती है सेकंड पॉइंट की। व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू डायगोनल्स। दो डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। दिस कैन ऑल्सो बी फाउंड यूजिंग कॉन्ग्रुएंस। इसमें भी हम कॉन्ग्रुएंस को यूज़ करेंगे। सिंस वी नीड टू नो द रिलेशन बिटवीन OA एंड OC, हमें क्या ज़रूरत है, रिलेशन फाइंड आउट करने की OA और OC के बीच में, दूसरा OB और OD के बीच में। विच टू ट्राइंगल्स ऑफ द रेक्टेंगल ABCD शुड बी कंसिडर। तो बताना है आपको कि ये जो रेक्टेंगल है ABCD, इसमें से कौन से दो ट्राइंगल्स हम लें कि हम इसको प्रूव कर पाएँ। तो हमें कौन से रेक्टेंगल्स की ज़रूरत है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो ब्लू एंगल्स हैं ये दोनों इक्वल हैं। हमने ली है ट्राइंगल्स जिसके ये दो एंगल्स क्या है, इक्वल हैं। द ब्लू एंगल्स आर इक्वल सिंस दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्यों इक्वल है, रीज़न है कि ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। दूसरा है इन ऑर्डर टू शो कॉन्ग्रुएंस कंसिडर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर दे इक्वल। यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 को कंसिडर किया गया है कि क्या ये इक्वल है। अब देखो ये इक्वल दो तरीके से हो सकते हैं, तो यहाँ पे ये इक्वल है पूछा गया है तो आंसर देंगे यस। आप यहाँ पे जब Z का फॉर्मेशन करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे बोल सकते हो आप क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से ये दोनों इक्वल हैं। दूसरा और तरीका है इसको प्रूव करने का, जैसे यहाँ पे कर रखा है कि एंगल B जो है उसको क्या लिख सकते हैं हम, ये जो कंप्लीट एंगल है ये B, इसको नाम दे दिया एंगल 1 और ये तो 2 पहले से है यहाँ पे, और इसको नाम दे दिया 3। तो एंगल 1 और एंगल 3 से मिलके बना क्या है, एंगल B।
और एंगल बी की वैल्यू क्या है 90 डिग्री। तो एंगल बी की जगह हमने रख दिया एंगल 1 प्लस एंगल 3, 90 डिग्री के इक्वल है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे ले लिया ट्रायंगल बी सी और डी, ये बी सी डी। यहाँ पे आप देखेंगे कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल 3 ये वाला, एंगल 2 प्लस एंगल सी कितना है 90 डिग्री, पहले यहाँ पे लिख दिया। क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है इसलिए ये जो एंगल बनेगा वो क्या है 90 डिग्री। ऐसे ही एंगल बी भी 90 डिग्री, एंगल ए कंप्लीट जो है वो भी 90 डिग्री, एंगल डी कंप्लीट वो भी 90 डिग्री। तो ये जो ट्रायंगल है इसके तीनों एंगल्स का सम क्या है 180 डिग्री होता है। तो एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हम निकालेंगे एंगल 3 प्लस एंगल 2 जो कि कितना हुआ 90 डिग्री। अब यहाँ से ये प्रूव होता है कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं। किस तरीके से, जब आप एंगल 1 फाइंड आउट करोगे तो ये आएगा 90 डिग्री माइनस एंगल 3। ठीक है, यहाँ से जब आप फाइंड आउट करोगे एंगल 2 को तो ये भी आएगा 90 डिग्री माइनस एंगल 3। तो एंगल 3 की जो भी वैल्यू होगी वो 90 डिग्री में से इक्वल माइनस होगी। तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। या तो आप बोल सकते हो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने की वजह से ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। दूसरा, आपने इस तरीके से प्रूव कर दिया कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। अब यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी की कौन सी कंडीशन लगी, एंगल साइड की कंडीशन। ठीक है, सबसे पहले प्रूव किया था कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। दूसरा हो गया एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। ठीक है, थर्ड क्या है साइड। तो यहाँ पे ट्रायंगल्स कौन कौन सी थी, ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ और बी। दूसरी ट्रायंगल कौन सी है, दूसरी ट्रायंगल है सी ओ डी। ये दो ट्रायंगल्स यहाँ पे थी। तो यहाँ पे ये एंगल 1 है, ये एंगल 2, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं क्योंकि वर्टिकली अपोजिट। ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। या दूसरा बोल सकते हो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और तीसरा जो है वो इनकी साइड इक्वल है। ठीक है, क्लियर। अब साइड कौन सी इक्वल है, ये है ए बी इज इक्वल टू सी डी। क्लियर। Hence OA is equal to OC, OB is equal to OD since they are corresponding part of the congruent triangles. So O is the midpoint of AC and BD. क्योंकि ये उन ट्राइंगल्स के पार्ट हैं जो कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, इसलिए ये क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा। और OC इक्वल होगा OA के, OB इक्वल होगा किसके, OD के। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको ध्यान रखनी है, रटनी नहीं है, समझनी है। नेक्स्ट है, दिस शोज दैट द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल ऑलवेज इंटरसेक्ट एट देयर मिड पॉइंट। ये जो हमने पढ़ा अभी, ये शो करता है क्या कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स हैं वो हमेशा इंटरसेक्ट करेंगे कहाँ पे, मिड पॉइंट पे। देयरफॉर टू गेट अ रेक्टेंगल द डायगोनल्स मस्ट बी ड्रॉन सो दैट दे आर इक्वल एंड इंटरसेक्ट एट देयर मिड पॉइंट। अगर आपको कोई रेक्टेंगल बनानी है या फाइंड आउट करनी है तो ये ज़रूरी होगा कि उसके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वली ड्रॉ किए जाएं और जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो वो क्या हो, मिड पॉइंट हो। क्लियर। व्हेन द डायगोनल्स क्रॉस एट देयर मिड पॉइंट्स वी से दैट द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। जब डायगोनल्स क्रॉस करें एक दूसरे को मिड पॉइंट पे, इसका मतलब डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। बाइसेक्टिंग ए क्वांटिटी मीन्स डिवाइडिंग इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। बाइसेक्ट करना किसी क्वांटिटी को क्या होता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। जैसे ये एक लाइन है, इसको बाइसेक्ट किया मतलब ये दोनों पार्ट्स क्या हैं, इक्वल हैं। वेरीफाई दिस प्रॉपर्टी बाय कंस्ट्रक्टिंग द सम रेक्टेंगल्स एंड मेजरिंग देयर डायगोनल्स एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आपको ये प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है कुछ रेक्टेंगल्स को कंस्ट्रक्ट करके, उनके डायगोनल्स को मेज़र करके और उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मेज़र करके। कैन द फॉलोइंग इक्वलिटीज बी यूज टू एस्टेब्लिश दैट ट्राइंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी ओ बी के। ए ओ डी, यहाँ पे आपको क्या बताना है, ये जो ट्राइंगल्स हैं दो,
क्या ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है? ये है आपके पास ट्रायंगल AOD और ये ट्रायंगल एक है आपके पास में COB या फिर BOC। पूछा गया है कि क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, तो ये बोल सकते हैं ये दोनों एंगल्स क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। और यहाँ से ये एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, AOB इज इक्वल टू एंगल COD, ये दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, AOD और COB के बारे में पूछा है। फिर है AD इज इक्वल टू CB। क्यों, ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड्स हैं किसकी, रेक्टेंगल की। तो ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। और यहाँ से जब आप देखोगे तो ये एक Z का फॉर्मेशन हुआ, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल। या फिर हम इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं कि ये एंगल, इसको नाम दे दें अगर आप 4 और 5, तो एंगल 4 और 5 इक्वल है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल COB के। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट आर द एंगल्स बिटवीन द डायगोनल्स। थर्ड जो क्वेश्चन था वो था कि डायगोनल्स के बीच में बनने वाले एंगल्स क्या होंगे। लेट अस चेक what quadrilateral we get if we draw the two diagonals such that their lengths are equal, they are bisect each other and have an arbitrary angle say 60 degree between them as shown in the figure to the right। यहाँ पे है कि माना कि चलो चेक करते हैं कि क्या क्वाड्रिलेटरल बनेगी जब हम दो डायगोनल्स को ड्रॉ करें जो कि इक्वल लेंथ के होंगे और जो एक दूसरे को बाइसेक्ट करें किसी भी एंगल पे। सपोज कि वो 60 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, जो कि आपको यहाँ पे राइट साइड में ये फिगर दिखाया गया है। अब कैन यू फाइंड ऑल द रिमेनिंग एंगल्स, क्या आप बाकी के बचे हुए एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एंगल दिया है, बाकी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरीके से, एक तो वर्टिकली अपोजिट, दूसरा लीनियर पेयर की फॉर्मेशन में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। We can find the remaining angles between the diagonals using our understanding of vertically opposite angles and linear pairs। इसी तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब आप देखोगे इन ट्रायंगल AOB, सिंस OA इज इक्वल टू OB, आप इस ट्रायंगल में देखोगे AOB में, तो आप देखोगे कि ये दो साइड्स हैं, ये क्या है, इक्वल। ये हमने ऊपर प्रूव कर लिया है कि दोनों, ये इस तरीके से हमने ट्रायंगल्स को ब्रेक किया था। तो अगर ये पॉइंट बीच में अगर ये बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब ये जो साइड्स हैं ये इक्वल हैं। इसका मतलब इस पे जो बनने वाले एंगल्स हैं वो भी तो इक्वल होंगे। ठीक है, तो सपोज कि ये जो बनने वाले एंगल्स हैं वो क्या है, A, जो इस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। तो अब यहाँ पे कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ A, क्या आप इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने ये भी पढ़ा है कि जो ट्रायंगल है उसके तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे A प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू कितने के बराबर, 180 डिग्री के बराबर। तीनों एंगल्स का सम क्या, 180 डिग्री। ये ध्यान रहे कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे A प्लस A कितना हो गया, 2A इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। 2A की वैल्यू हो गई 120 डिग्री। और यहाँ से जब आप A की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 120/2 कितना आ गया आपके पास, 60 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल भी 60 डिग्री और ये एंगल भी 60 डिग्री। यहाँ से फाइंड आउट हो गया। अब ये 120 कैसे आया, ये देखोगे आप, ये जो डायगोनल है इस तरीके से, ये क्या बना, लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर के दोनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे अगर आपने मान लिया इसको B, तो 60 प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ से आपने B को फाइंड आउट कर लिया, 180 माइनस 60 क्या होता है, 120 डिग्री। तो ये 120 है तो ये एंगल भी 120, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर। अब यहाँ पे ये ट्राइंगल
और जो ये ट्राइंगल्स हैं इनका सम यहाँ पे देखो, ये भी तो इक्वल होगा ना, ये भी तो ट्राइंगल ही है, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। तो एक एंगल तो क्या है 120, दूसरे एंगल्स हमें क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ से जब आप एंगल्स को फाइंड आउट करेंगे तो ये देखो यहाँ पे सपोज ये एंगल C है और ये भी एंगल C, तो ये ट्राइंगल अगर आपने ली BOC, इसका मतलब C प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये ट्राइंगल हमने यहाँ पे कंसीडर की है। आप अपोजिट ट्राइंगल भी कंसीडर कर सकते हैं, सेम वैल्यू आएगी। यहाँ पे क्या आ गया 2C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, 2C इज इक्वल टू 60 डिग्री। C की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री, इसका मतलब ये भी 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री। एंगल्स आपने फाइंड आउट कर लिए। अब आपके पास क्वेश्चन है, कैन वी नाउ आइडेंटिफाई व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इट इज। अब क्या आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि ABCD किस टाइप की क्वाड्रिलेटरल है। देखो रेक्टेंगल की तीन ये जो एंगल्स हैं वो कितने होते हैं 90 डिग्री, और अगर यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो एंगल A कितना बन गया 60 + 30 90 डिग्री, एंगल B कितना है 60 + 30 90 डिग्री, यहाँ पे भी एंगल C 60 + 30 90 डिग्री और एंगल D भी क्या है 30 + 60 90 डिग्री। ठीक है, अब व्हाट कैन से अबाउट इट्स साइड्स, और इसकी साइड्स के बारे में आप क्या कहेंगे। ये देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, तो साइड OB इज इक्वल टू OD, OA इज इक्वल टू OC, और इसमें देखेंगे आप ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हैं और ये साइड्स भी क्या है इक्वल। इसका मतलब कि इसकी अपोजिट साइड्स क्या हैं इक्वल। यहाँ पे बनने वाले जो एंगल्स हैं वो दो टाइप के एंगल्स हैं, तो ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है। इसका मतलब कि जो ट्राइंगल AOB है वो कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल COD के। दूसरा ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल BOC के या फिर COB के। इसका मतलब क्या हो गया, AB इक्वल है किसके CD के, AD इक्वल है CB के, क्योंकि ये कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के पार्ट जो हमने ऊपर भी इसको डिस्कस किया था कॉन्ग्रेंसी को। इसका मतलब है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल बनी है ये किसको सेटिस्फाई करती है, रेक्टेंगल की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करती है। तो जो ये बनी है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल वो क्या आई है, रेक्टेंगल आई है। क्लियर, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास में इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच।